एक औरत जानती थी कि अगर वह मुसीबत में फंसी राजमहल की रानी को बचा लेती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है और उसे ऐशो आराम वाली जिंदगी मिल सकती है। लेकिन उसने बिना एक पल सोचे उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पिछले जन्म में रानी ने उससे वादा किया था कि अगर वह जिंदा बाहर निकल गई तो उसे कभी निराश नहीं करेगी। इसी भरोसे में वह औरत जान जोखिम में डालकर एक छोटे से रास्ते से बाहर निकली ताकि किसी को बुलाकर बाकी लोगों को बचा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि रानी के दोबारा ऊंचे पद पर पहुंचते ही सबसे पहला काम यही होगा कि वह उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करवा दे। औरत ने कांपती आवाज में कहा, तुमने वादा किया था कि बाहर निकलते ही मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करोगी। रानी ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, जिसे जरूरत से ज्यादा बातें पता हो उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। छोटी लड़की, याद रखना अगले जन्म में इतनी भली बनने की कोशिश मत करना। आखिरकार वह औरत दिल में भरे बदले और नफरत के साथ दम तोड़ देती है। लेकिन जब दोबारा आंखें खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह उसी दिन वापस पहुंच चुकी थी जब रानी गुस्से में महल छोड़कर निकली थी और धोखे से नीलकमल कोठे में पहुंच गई थी। सामने रानी बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह उससे वादा कर रही थी कि बाहर निकलते ही वह राजा से कहकर उसे राजकुमारी का दर्जा दिलवा देगी। औरत के होंठों पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान आ गई। वह बोली, राजकुमारी बनना सच में बहुत बड़ी किस्मत है, लेकिन उसके बाद की जिंदगी देखने के लिए जिंदा रहना भी तो जरूरी है। अगर रास्ते में कोठे की मालकिन के गुंडों ने मुझे पकड़ लिया तो वे मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। रानी ने समझाते हुए कहा, कहते हैं ना, बड़ी दौलत पाने के लिए बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। तुम्हें बस एक बार खतरा उठाना है और बदले में पूरी जिंदगी ऐश मिलेगी। इससे अच्छा सौदा और क्या हो सकता है। जब उसने देखा कि औरत अभी भी सोच रही है तो रानी ने भावनात्मक चाल चलनी शुरू कर दी और रोते हुए बोली कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसकी मौत की है। लेकिन औरत अब उसका असली चेहरा देख चुकी थी, इसलिए उसकी झूठी बातों में आने वाली नहीं थी। फिर भी अगर वह उसे इतनी आसानी से छोड़ देती तो उसके दिल में भरी नफरत शांत नहीं होती। इसलिए उसने झूठ मूठ रानी की मदद करने के लिए उसके पिता यानी बड़े मंत्री तक खबर पहुंचाने की हामी भर दी, जबकि उसके मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। रानी अपने खानदानी रुतबे के घमंड में घर की दूसरी बेटियों को अक्सर परेशान करती थी। ऊपर से उसके मायके वाले बेहद ताकतवर थे और राजा भी उसे सबसे ज्यादा पसंद करता था, इसलिए उसकी सौतेली मां चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करवाती थी। लेकिन अब औरत का इरादा साफ था, उसे बस रानी के नील कमल कोठे में होने की खबर बाहर फैलानी थी। उसी रात वह खुद कोठे की मालकिन के पास पहुंची और कुछ मीठी मीठी बातें करके उसे इतना खुश कर दिया कि वह जमकर शराब पीने लगी। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह नशे में धुत होकर बेहोश हो गई। औरत समझ गई कि यही सही मौका है। उसने पहले ही उसे नशे में डुबोने की पूरी तैयारी कर ली थी, सिर्फ इसलिए ताकि वह रानी को रोकने के लिए आगे बढ़ सके। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।